दंत गजवदन विनायक वक्रतुंड महाराज। एक दंत गजवदन विनायक वक्रतुंड महाराज। एक दंत गजवदन विनायक वक्रतुंड महाराज। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। बहुत सारे घर में गणेश जी को स्थापित किया गया, गणेश जी की पूजा की जा रही है। गणेश जी की हम पूजा तो करते हैं, लेकिन गणेश जी कई सारी चीज़ों के प्रतीक भी हैं। गणेश जी को देख करके कई सारी चीज़ें सीखी जा सकती है, जो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के बाद काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। आज के वीडियो में बस यही उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे कि गणेश जी किन किन चीज़ों के प्रतीक हैं। हमें गणेश जी से माता है गौरा माई, पिता महादेवा है। माता है गौरा माई, पिता महादेवा है। रिद्धि सिद्धि के स्वामी करे तेरी सेवा। गणेश जी का चौड़ा माथा बुद्धिमत्ता का परिचायक है, यानी ज्ञान को सर्वोपरि रखना चाहिए और जिंदगी में हर समस्या का निदान अपनी बुद्धि और विवेक से ही निकालना चाहिए। गणेश जी के बड़े कान हमें यह बताते हैं कि यदि आपको अच्छे वक्ता बनना है तो एक अच्छे श्रोता बनना पड़ेगा, ज़्यादा सुनना पड़ेगा और हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। गणेश जी का छोटा मुंह इस बात का संकेत है कि यदि हमें रिश्ते बरकरार रखना है और अपना महत्व बनाना है तो हमें कम बोलना चाहिए। सुने ज़्यादा, बोले कम। गणेश जी की हमेशा हिलती हुई सुन हमें यह सूचित करती है कि यदि हमें आगे रहना है तो हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जिंदगी में आ रहे किसी भी खतरे को पहले से पहचान कर उससे सतर्क रहने के लिए भी ये बताती है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें यह सिखाता है कि यदि किसी बात से किसी के रिश्तों में कोई दरार आती है या किसी का नुकसान हो सकता है तो ऐसी बातों को हमें अपने पेट में ही पचा लेना चाहिए, यानी कि अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। कहते हैं कि किसी युद्ध में भगवान गणेश का एक दांत कट गया था तो उन्होंने उसी टूटी हुई दांत से महाभारत लिख लिया, यानी कि हमें हर चीज़ का सदुपयोग करना सीखना चाहिए, चाहे दुनिया को लगे कि यह तो किसी काम की वस्तु नहीं है। गणेश जी के हाथ में हमेशा मोदक रहता है और अक्सर आपने सुना होगा कि किसी भी चीज़ का जब श्री गणेश करना हो तो कुछ मीठा हो जाए। और आपने मराठी की भी कहावत सुनी होगी, गोड़ गोड़ खा आनी गोड़ गोड़ बोला। मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे कि मोदक चूहा लगातार इधर उधर भागता रहता है, उसी प्रकार हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं भी लगातार गतिशील रहती है। तो गणेश जी का चूहे की सवारी करना हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं पर सवार होना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए, ना कि इच्छाएं हम पर सवार हो जाए और अपने हिसाब से हमें नचाए। दोस्तों, आप लोगों ने इतने दिन तक गणेश जी की सेवा करी, उम्मीद है आप गणेश जी से ये सब सीख पाए हैं और काफ़ी सेवा करने के बाद अब समय आ चुका है गणेश जी से विदा लेने का। तो हम लोग सब मिलकर यही कह सकते हैं, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। मैं पूजे तो है तुम हो सबके सरताज। 14 भुवन में पूजे तो है तुम हो सबके सरताज। 14 भुवन में पूजे तो है तुम हो सबके सरताज। आ जाओ प्रभु मेरे गणराज। आ जाओ प्रभु मेरे गणराज। आ जाओ प्रभु मेरे गणराज। एक दंत गजवदन विनायक वक्रतुंड महाराज। एक दंत गजवदन विनायक